संडे है आज और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ठंडा और ग्लूमी सा वेदर हो रहा था, रेनी वाला। इस वीडियो में हम लोग ग्रेटफुलनेस पर बात करेंगे कि हम किस तरह से एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर हम ग्रेटफुल रहें। नॉर्मली वीकेंड्स पर हम बाहर निकल जाते हैं या फिर मैं इंस्टाग्राम कोलैबोरेशंस कर रही होती हूँ, लेकिन इस वीकेंड पर संडे को हमने डिसाइड किया हम घर में रहकर स्लो दिन गुजारेंगे। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, फ्लावर्स लेके आई और ये फ्लावर्स मैंने सिर्फ $15 अब बंच लिए थे फ्रॉम कोल्स। डिनर में मैं आज बनाऊंगी एयर फ्राइड चिकन विंग और गार्लिक राइस बनाऊंगी, सैलड बनाऊंगी और बच्चों के लिए एयर फ्राइड चिप्स भी बनाऊंगी। पूरे चिकन विंग्स की रेसिपी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी विद इंग्रेडिएंट्स। चले तो फिर ग्रेटफुलनेस पर बात कर लेते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा देखा गया है कि इंसान के पास जो कुछ होता है वो उसको छोड़कर आगे की ख्वाहिश करता है, आगे की प्लानिंग करता है, या फिर ये सोचता है कि मैं ये हासिल कर लूँगा तो मैं खुश रह सकता हूँ, या मैं उस दर्जे पे पहुँच जाऊँगा तो मैं तब खुश रह सकता हूँ। लेकिन वो इस चक्कर में क्या भूल रहा होता है, अपना प्रेजेंट गुजारना भूल रहा होता है। जो सांसें वो ले रहा है, जो खुशियाँ गुजर रही हैं, वो ना उनको महसूस कर रहा होता है और ना उनमें जी रहा होता है। अगर इंसान ग्रेटफुल होना सीख ले, यानी कि जो उसके पास है उसको वो एक्सेप्ट करे दिल से और ख़ुशी से, और ये समझ ले कि यही मेरी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इन सब चीज़ों से नवाजा है, मोहब्बत से नवाजा है, अच्छी सेहत से नवाजा है, अपनों के प्यार से नवाजा है। कोई बात नहीं अगर मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, कोई बात नहीं अगर मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है। मैंने अक्सर ग्रेटफुल होना उन लोगों से सीखा है और उन लोगों को देखा है जिनके पास किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा कि किसी के पास एक वक्त का खाना है और दूसरे वक्त का नहीं है, तो वो एक वक्त का शुक्र अदा करके खा रहा होता है कि शुक्र है अल्लाह तूने मुझे इस वक्त का खाना दे दिया। जिसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई होती है, मैंने नोट किया कि लोग शुक्र अदा करना सीख लेते हैं कि या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा गुजर गया, या अल्लाह अगला दिन भी मेरा इस तरह आसानी से गुजर जाए, मेरी तबीयत ख़राब ना हो। लेकिन ये ग्रेटफुलनेस मैंने हमेशा बिल्कुल ठीक ठाक ज़िंदगी गुजारने वालों के मिसिंग देखी है। और नहीं, मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं नाशुक्रापना नहीं करती ज़िंदगी में कुछ भी, क्योंकि ये इंसान की फितरत और तबीयत में शामिल है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाएं। बच्चे खेल रहे थे, इनके पापा काम कर रहे थे ऑफिस का, तो मैंने सोचा चलो मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन डेफिनेटली डिनर का टाइम भी नहीं हुआ, काफ़ी टाइम था, तो मैंने उससे पहले सोचा कि चलो फ्रूट सैलेड बना लेती हूँ। डिनर की तैयारी को साइड पे रखा, कैंडल जलाई क्योंकि मैंने बताया कि ग्लूमी सा वेदर था, ठंडा, और बस फिर जो मैंने फ्रूट सैलेड बनाई थी वो मैंने टेबल पर रख दी। सबके लिए जो है वो मैं छोटे छोटे प्यालों में निकाल दिया। ये डिजर्ट बोल्स थे और हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बैठ कर टेबल पर फ्रूट सैलेड एंजॉय किया। बस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने अपना स्लो दिन गुजारा। इनाया के सोने का टाइम हो गया, खेल चुकी थी ये बहुत देर से अपने भाई के साथ, ये सो गई इनाया, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो इन्होंने जो कबाड़ा किया था खिलौनों का वो उठाया, और मैंने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए किचन भी जो है वो मैं थोड़ा सा कबाड़ा जो मैंने कर दिया है खाना पकाते पकाते वो क्लीन कर दूं। रोशान मेरी हमेशा हेल्प करते हैं माशाल्लाह से। मैंने डिलिशियस सी सैलड बनाई, प्याज, टमाटर और क्यूकम्बर डाला है मैंने इसके अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग फ्रूट्स भी डालते हैं जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी वगैरह सैलड में, बल्कि कैबेज वगैरह भी डालते हैं, लेकिन बस मेरे पास था नहीं तो मैंने जो था वो डाल दिया। प्याज को मैंने बारीक काट के धो लिया था, उसके बाद क्यूकम्बर, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, नमक, नींबू डाला है, और फिर ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में, वो डाला। ब्लैक पेपर डाला ऊपर से, और फिर मैंने गार्लिक राइस बनाने शुरू किया। आपने मुझे ये बात ज़रूर बतानी है अब कि क्या मैंने कोई ऐसी गलत बात कही जिससे आप इत्तेफाक ना करते हो। बहुत ही सिंपल से गार्लिक राइस बना रही हूँ। तेल लेके मैंने गार्लिक को जो है वो फ्राई किया, पानी डाला, नमक डाला, तक मैंने आलू और चिकन को भी डाल दिया एयर फ्रायर में, चम्मच से उसे फैला दिया। उसके बाद बस दोनों को अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग्स पर मैंने एयर फ्राई होने रख दिया, क्योंकि जो मेरा एयर फ्रायर है उसमें सेटिंग्स हो सकती हैं अलग अलग। चावलों में भी उबाल आ गया था, उसे ढक्कन ढक के हल्की आंच पे थोड़ी देर पकाया, उसके बाद खोल के देखा, और अब बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। बीच में मैंने ये खोल के देखा, बीच में एयर फ्रायर खोल के देखा, उसमें चम्मच चलाया दोनों चीज़ों में, और फिर वापस बंद कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह गार्लिक राइस बिल्कुल रेडी हो गए, बिल्कुल प्लेन राइस है, और चिकन भी रेडी हो गई है, चिकन और चिप्स दोनों रेडी हो गए। मैंने आपको बताया दोनों सेक्शंस में अलग अलग सेटिंग्स लग जाती है, तो दोनों अलग अलग सेटिंग्स पे बने। आपको मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपके ऊपर ज़िंदगी में कौन से ऐसे लम्हात गुजरे जब आपको ऐसा लगा कि ग्रेटफुलनेस की कमी है हमारे अंदर और हमें बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। या फिर ज़िंदगी में कौन से ऐसे लम्हात आपके ऊपर गुजरे जिसकी वजह से आपने
शुक्र अदा करना सीखा। चिकन विंग्स बहुत क्रिस्पी ऊपर से हैं और अंदर से बहुत जूसी बने। बहुत अच्छी रेसिपी है, फॉलो करके देखिएगा इसको। अब सबकी प्लेट्स रेडी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो सैलड है ये इनफ जूसी होती है, इसीलिए हमें किसी ग्रेवी और किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है। इनाया को भी मैं मुस्तकिल सिखाती हूँ कि राइट हैंड यूज़ कीजिए, बट ऑफ कोर्स शी इज़ अ बेबी, शी इज़ स्टिल इन लर्निंग स्टेज, तो अभी सीख रही है इनाया। इस वाले हाथ से खाएं। और जी हाँ, इतना ही सादा दिन हमने गुजारा। बस मैंने खाना बनाया था, खाने की तैयारी की थी। बीच में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने फ्रूट सैलड बनाई थी। जब बच्चा 5 इयर्स ओल्ड हो जाता है ना, वो इतने सवाल करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही हम खाने की टेबल पे बैठते हैं, रोशान को इतने सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। ही इज़ 7 इयर्स ओल्ड और ये हाल इसका 5 इयर्स ओल्ड की एज से है। मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत क्रिस्पी सी बनी थी, इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अंदर से जूसी थी। फिनिश कर लिया फूड? खा लिया? खा लिया ना आपने? फिनिश फूड?